नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जन स्वराज कार्यालय भू भैरव में और हमारे सामने नंद किशोर जी जो है उपस्थित है और ये अपने परिचय के साथ में ये अपना जन स्वराज के बारे में जानकारी देंगे हमको। बताइए प्रशांत किशोर जी। नमस्कार जी बोलिए। आपने बहुत अच्छा कहा प्रशांत किशोर जी, क्योंकि जन स्वराज से हम जुड़े हुए रिलेटिव लोग हैं और आप हमेशा हमको देखते हैं कि प्रशांत प्रशांत करते हैं, तो एक्चुअली मैं अपने आप को प्रशांत किशोर ही मान के काम करता हूं फील्ड में और जन स्वराज के लिए समर्पित आदमी हैं हम। जो जन स्वराज का एक मिशन है कि बिहार को बदलने के लिए जो उन्होंने कवायद रखी है, उन्होंने जो एक मिशन चलाया है, एक अभियान चलाई है, उसके पास लोगों में जो एक जागरूकता आई है उस अभियान के माध्यम से, इसके बाद उन्हें मजबूर होकर के एक पार्टी भी बनानी पड़ी है, जो 2 अक्टूबर को उनका पार्टी बन के 2024 में तैयार हुआ। आज बहुत कम समय हुआ है उस पार्टी को तैयार हुए और इतनी बड़ी आप देख रहे हैं जन सैलाब इस जन स्वराज को लेकर के प्रत्येक गांव में जाकर के, और हम लोगों ने अलग जगाया है जन स्वराज के प्रति और लोगों का विशेष झुकाव है जन स्वराज के प्रति की वो नया बदलाव चाहती है जनता। हर क्षेत्र के लोग, छात्र हो, नौजवान हो, महिला हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सभी लोग चाहते हैं बदलाव की दृष्टि से देख रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी के विधान पार्षद चुनाव में आपने देख लिया है कि जनता हमेशा अन्य पार्टियों पर नकारती जा रही है और नए चेहरों की तलाश कर रही है, नए पार्टी की तलाश में जुटी हुई है और उसे इस तरह से जन स्वराज के रूप में एक विकल्प मिल गया है, जो एक बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है बिहार के लिए, बिहार को बदलने के लिए। तो आप उस बदलाव में आप प्रशांत किशोर बनेंगे तभी बदलाव होगा ना? या बिल्कुल, आपने मुझे एक बार प्रशांत किशोर कह के भी संबोधित किया है, अच्छी बात है। और मैं अपना परिचय सही रूप में दे दूं, मेरा नाम हुआ नंद किशोर गुप्ता। मैं पूर्व में 2019 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, इंडिपेंडेंट लड़ा था। हमारी जो कार्यशैली है, मैं जो काम करता हूं, लोगों के दिल में बसा हुआ हूं, प्रत्येक घर में हूं, प्रत्येक चूल्हे तक हूं, प्रत्येक दिल तक हूं मैं। इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने देखा कि ऐसे प्रतिभावान लोगों की मुझे जरूरत है, उन्होंने अपने पास हमको ला करके रखा और जहां तक होती है हमारी बातों का तवज्जो देते हैं और मैं उनके लिए या उस पार्टी के लिए फील्ड में जाकर प्रत्येक लोगों से ढूंढ मिलता हूं और उनके विचारों को बतलाता हूं कि जन स्वराज जब आएगा 5 चीज हो जाएगा। नंबर 1, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ये बढ़ती हुई महंगाई में, इस बेरोजगारी की आलम में जो पलायन है, अपने माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़कर हमारे यहाँ के नौजवान जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, उनके साथ जो हादसा दुर्घटना हो जाती है या घर में किसी तरह की बात होती है तो एक दूसरे का जो है मिलन नहीं हो पाता है समय से। इसके लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक घर में अगर वैसा होता है, वृद्ध माता पिता अगर गुजर गए तो उनकी लाश के लिए 4 दिन 5 दिन तक इंतजार करना पड़ता है, घर में रखना पड़ता है, या तो उनके अब्सेंट में उनकी दाह संस्कार हो जाती है। नंबर दूसरा, अगर किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, घर में कोई ले जाने वाला नहीं है, तो उसकी स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है और इसके भी जिम्मेवार यहाँ की पूर्व सरकार लोग हैं जो पहले से इस सिस्टम को चलाती आ रही है। क्योंकि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है तो चिकित्सा की भी व्यवस्था सही नहीं है। जब चिकित्सा सही नहीं है तो इलाज सही समय पे सही जगह पे तो होगा नहीं, तो लोग इससे भी जो ऐसे त्रस्त रहते हैं। हम तो वैसे जगह से हैं जो 3 तरफ से टापू में घिरा हुआ जगह है और तीनों ओर से नदी बहती है, बीच में हम लोग हैं। वहां हमारे ही मांग से सरकार के समय में जब नीतीश मिश्रा जी थे, उनसे पैर पकड़ के गुहार लगा करके मैंने, जब वो एक गांधी सेतु योजना को लेकर के चल रहे थे, उनके हाथ में योजना आई थी तो उनसे मांग किया था। तब मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हुआ, निर्दलीय व्यक्ति था, किसी दल और किसी संगठन में नहीं था, एक आम पब्लिक होकर के पब्लिक की मांग को लेकर उसकी आवाज बन करके उनसे मांग किया था और 2 पुल बनवाने का मैंने काम किया, एक मरहा नदी में और दूसरा जो है हल्दी नदी में, जो भिस्वा बाजार और मुजौरिया के बीच में पड़ता है दोनों नदी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने उनसे गुहार लगाई, उन्होंने हमारी बात सुनी, उस काम को करवा दिया। अब रही बात प्रशांत किशोर जी से जब मिले, इनका जो 5 काम है उसमें अब दूसरा काम बताता हूं मैं। दूसरा काम है हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए। आपके बच्चे चाहे गरीब के हो या अमीर के हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का हो, ईसाई हो या सिख हो, जो भी हमारे इस बिहार में बसते हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, सब किसी के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था ऊंची होगी जो विश्व स्तरीय शिक्षा नीति पर आधारित होगी। नैनीताल, धुमरी तरैया और नवोदय विद्यालय जैसी
विद्यालयों का निर्माण प्रत्येक प्रखंड में कराया जाएगा और सबके बच्चों की एक उम्दा शिक्षा मिलेगी जो एक पैटर्न पर आधारित होगा। तीसरा, जो हमारी माँ बहनें सबल होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, उसके लिए 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का ऋण सस्ता ब्याज दर पे उपलब्ध कराया जाएगा, जो 4 रुपये वार्षिक दर पे वो ब्याज मिलेगा, जो समथिंग 30 से 32 पैसा जो है पर महीना 100 रुपये का ब्याज आता है। अब रही बात चौथा में है कि जो हमारे माता पिता वृद्ध हैं, विकलांग हैं या हमारी बहनें विधवा हैं, वैसे लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को एक सामाजिक सम्मान सुरक्षा निधि के रूप में उन्हें दिलाई जाएगी। जब प्रशांत किशोर जी की जनसुराज की सरकार होगी, उनके लिए सम्मान राशि के रूप में 400 नहीं बल्कि पूरे 2000 रुपये प्रति माह मिला करेगा, जिससे उनका किसी भी तरह से दवा दारू और गुजारा भत्ता चल सके, गुजारा का काम चल सके। अब आइए पांचवा है किसानों के लिए। उन्हें इतनी अच्छी पैटर्न बनाई है कि जो किसान दलहन तिलहन नकदी फसल की खेती करते हैं, उनके लिए मजदूर की व्यवस्था मुफ्त कराई जानी है। उनके लिए मुफ्त मजदूर मिलेगा। जब मुफ्त में मजदूर मिलेगा तो किसानों की बदहाली खुशहाली में बदलेगी, उसकी पैदावार अच्छी होगी, इनकम अच्छा होगा, समय पर मजदूर मिलेगा तो अच्छा काम हो जाएगा। जो काम 4 दिन में होना है वो 3 दिन में हो जाएगा, वो काम 2 दिन में हो जाएगा। जो फसल 10 दिन में जैसे तैसे करके उगती है वो जल्दी लहलहाती हुई नजर आएगी। अब किसान को सिर्फ पानी, खाद और बीज का ही जरूरत पड़ेगा, तो उसमें भी संशोधन किया जाएगा कि कैसे क्या करना चाहिए जिससे हमारे यहाँ का किसान खुशहाल रहे। आप देखते हैं कि कल कारखानों में जिनका भी फैक्ट्री है, कल कारखाना एक सुई भी बनाता है तो उसके लिए रेट वह कंपनी निर्धारित करती है। और हमारे किसानों के लिए इतना मेहनत मजदूरी करने के बाद, अपना मेहनत और पसीना लगाने के बाद सारे बाल बच्चे मिलकर के खेती करते हैं, उसके बावजूद भी उनको खाद बीज मजदूर लगाने के बाद उनको प्रति हेक्टर अगर 3000 रुपया खर्चा होता है तो उसकी पैदावार का मूल्य हो जाता है 2250 रुपया। अब बताइए, इस तरह से क्या किसान कभी आगे बढ़ सकता है? उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं? उसका चिकित्सा व्यवस्था सही हो सकता है? तो इस तरह की व्यवस्था से, कुव्यवस्था से दूर करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने जो अच्छी नीति लाई है वो ये है कि प्रत्येक किसान को फ्री मजदूर मुहैया कराई जाएगी। मैं आपके चैनल से लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, आप आवाम को जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोग जगिए और जनसुराज के साथ आइए। जय बिहार, जय जय बिहार, जय जनसुराज, जनता का सुंदर राज, जय किसान। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।